आपने कभी सोचा है कि जिस परीक्षा के लिए लाखों युवा दिन रात मेहनत करते हैं, अगर वहीं पेपर लीक पहले से बिकने लगे तो उस मेहनत की क्या कीमत रह जाती है? क्या होगा उस छात्र का जो पूरी ईमानदारी से पढ़ाई करता है और एग्जाम हॉल में जाकर उसे पता चलता है कि कुछ लोग पहले ही जीत खरीद चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं खुशी शर्मा और आप देख रहे हैं द खटक। और आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान के JEE भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले की। एक ऐसी सच्चाई जो सिर्फ एक केस नहीं बल्कि पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा करती है। इस मामले में सबसे बड़ा खुलासा ये हुआ कि पेपर लीक कराने वाला कोई छोटा मोटा दलाल नहीं बल्कि एक कोचिंग सेंटर संचालक था। बताया जा रहा है कि आरोपी पहले सरकारी नौकरी में था, लेकिन VRS यानी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के बाद उसने कंप्यूटर लैब और कोचिंग सेंटर शुरू किया और यहीं से उसने ऐसा नेटवर्क खड़ा करा जहां सपनों की कीमत तय होती थी। 25-25 लाख रुपए प्रति अभ्यर्थी। जी हां, 25 लाख रुपए यानी एक सीट के लिए इतनी बड़ी रकम जो हर किसी के बस की बात नहीं। और यहीं से शुरू होता है असली खेल, जहां मेहनत नहीं बल्कि पैसे तय करते हैं कि कौन पास होगा और कौन नहीं। जांच में सामने आया कि आरोपी अपने साथियों के साथ मिलकर अभ्यर्थियों को गुप्त जगहों पर इकट्ठा करता था। वहां उन्हें टैबलेट और आईपैड के जरिए लीक हुआ पेपर दिखाया जाता था और बार बार उसे रटवाया जाता था ताकि परीक्षा से पहले ही हर सवाल दिमाग में बैठ जाए। यानी एग्जाम देने जाने से पहले ही रिजल्ट लगभग तय हो जाता था। अब जरा सोचिए, एक तरफ वो छात्र है जो सालों तक मेहनत करते हैं, कोचिंग लेते हैं और घर से दूर रहकर पढ़ाई करते हैं, और दूसरी तरफ वो लोग जो सिर्फ पैसे देकर उसी मेहनत को पीछे छोड़ देते हैं। ये सिर्फ एक परीक्षा में धोखा नहीं बल्कि हजारों सपनों के साथ सीधा अन्याय है। इस पूरे रैकेट में करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ। हर अभ्यर्थी से मोटी रकम वसूल ली जाती और फिर उसे गिरोह से अलग अलग लोगों में बांट दिया जाता। जांच एजेंसियों को ये भी शक है कि ये नेटवर्क सिर्फ एक परीक्षा तक सीमित नहीं था बल्कि पहले भी कई भर्तियों में इसी तरह का खेल खेला गया। अब SOG इस मामले की गहराई से जांच कर रही है। कोशिश ये है कि पेपर आखिर लीक कहां से हुआ, सिस्टम के अंदर कौन लोग शामिल हैं और किन किन अभ्यर्थियों ने इस धोखाधड़ी का फायदा उठाया। आने वाले समय में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है कि आखिर कब तक ऐसे पेपर लीक होते रहेंगे, कब तक मेहनत करने वाले छात्रों के सपने को इस तरह बेचा जाता रहेगा। क्योंकि हर बार जब ऐसा मामला सामने आता है तो सिर्फ एक परीक्षा रद्द नहीं होती बल्कि लाखों युवाओं का भरोसा टूटता है। अब देखना होगा कि इस बार कार्यवाही कितनी सख्त होती है। क्या सिर्फ गिरफ्तारी तक मामला सीमित रहेगा या फिर इस पूरे नेटवर्क की जड़ तक पहुंचकर सिस्टम को साफ करने की कोशिश की जाएगी। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल द खटक के साथ।